मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट टाइम चैप्टर में आपके पढ़ा था, जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने क्या, फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमारा टॉपिक जो बचा हुआ है वो इस चैप्टर का वो है डेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसमें क्या क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ना बॉडी को मिले तो क्या होगा, फैट्स ना मिले तो क्या होगा, प्रोटीन्स ना मिले तो क्या होगा, मिनरल्स ना मिले तो क्या होगा, विटामिन्स ना मिले तो क्या होगा। और लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का होगा वो मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहली बात, अगर आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट ना मिले तो माल न्यूट्रिशन का खतरा बढ़ जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर पोषक जो तत्व हैं जो आपकी बॉडी को आगे ग्रोथ को बॉडी के बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी को वेल शेप देते हैं, वेल शेप्ड बॉडी होती है आपकी, वो किसकी वजह से होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इनके बैलेंस डाइट की वजह से आपकी बॉडी बैलेंस होती है और ग्रो कर पाती है, प्रॉपर डेवलप कर पाती है। अगर ये ना हो मिले तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है बॉडी और उसे कुपोषण हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स present our food. Lack of carbohydrates in food for a long time may leads to first weakness and lack of stamina. आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाएगी, वेट लॉस, वजन कम होएगा, कैन नॉट बियर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन। आप ना तो फिजिकली ना तो मेंटली बॉडी के अंदर कोई भी काम करने की आपकी क्षमता होगी। Deficiency of fats, like carbohydrates, fats also provides energy to the body. Fats give more energy than carbohydrates. Carbohydrates से ज़्यादा एनर्जी देते कौन, फैट्स। फैट्स helps in synthesis of vitamin D and K. D and K आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है जो कि फैट से मिलता है। Fats also help in keeping the skin and hair soft. स्किन और हेयर को, त्वचा को एकदम स्मूथ रखना, सॉफ्ट रखना किसके काम में आता है, फैट्स कर पाता है ये। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कॉजेस वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टैमिना। इससे भी क्या होगा, कमजोरी होगी और आपके जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड क्वासिकोर। This disease is common among the children of 1 to 5 year of age. ये 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर काफी ज्यादा होती है। It has following symptoms. Stunted growth, अचानक से ग्रोथ बढ़ जाती है। Hair becomes reddish, बाल जो होते हैं लाल हो जाते हैं। The body swell up due to retention of water. वाटर की वजह से क्या होती है, बॉडी फूल जाती है। रिटेंशन ऑफ वाटर की वजह से क्या होती है, बॉडी फूल जाती है। लार्ज पॉट लाइक बेली, अचानक से क्या होता है, पेट बाहर की तरफ आ जाता है, बिल्कुल बड़ा बड़ा हो जाता है पेट अचानक से। लिम्स बिकम थिन एंड बॉनी। लिम्स क्या होती हैं, थिन हो जाती है और पतली हो जाती हैं और बिल्कुल एकदम टेढ़े शेप में आने स्टार्ट हो जाती है, टेढ़ापन आने लग जाता है उनके अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, carbohydrates and fats in the diet cause marasmus. This disease usually affects infants under 1 year of age. 1 साल से नीचे वाले बच्चों को कौन सी बीमारी हो जाती है, मैरास्मस बीमारी हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक तो पहली बात उनका पेट ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसीलिए उनको प्रॉपर डाइट देनी पड़ती है और वो ज़्यादा सक नहीं कर पाते माउथ से, क्योंकि उनके अभी माउथ बड़ा होता नहीं है तो वो अच्छे ढंग से सक नहीं कर पाते, तो उनके अंदर एक खतरा ज़्यादा होता है। सिम्टम्स, इट हैज़ फॉलोइंग सिम्टम्स। बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड वीक,
दैट द चाइल्ड में नॉट बी एबल टू मूव, इससे क्या होगा, बच्चा मूव नहीं करता। स्किन बिकम ड्राई, सूखी हो जाती है। थिन एंड रिंकल्ड, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं उसमें। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट। सकन आइज, आंखें जो होती हैं वो अंदर की तरफ जाने लग जाती है, धसी हुई आंखें जैसी लगती हैं। अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफर फ्रॉम डायरिया। डायरिया में क्या होता है, बार बार लैट्रिन आना, डायरिया की शिकायत होती है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या होगा, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स विच हेल्प्स इन बॉडी प्रोसेस। Minerals are needed in small quantities. Iron is required by our body for the formation of red blood cells. RBC के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की। आयरन डेफिशिएंसी कॉज अनीमिया, fatigue, loss of appetite, general weakness and loss of stamina. Deficiency of iodine causes retarded growth and mental disability and abnormal enlargement of thyroid gland or goiter. अचानक से घेगा, गला का बढ़ जाना आगे की तरफ, घेगा रोग कहलाता है। Deficiency of calcium causes brittle bones and tooth decay, but it should be remembered that all deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो तो सभी तरह की बीमारियां ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स हेल्प्स इन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स डी एंड के आर द ओनली विटामिन्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस करता है। आवर बॉडी गेट्स अदर विटामिन्स फ्रॉम द फूड वी ईट, बाकी विटामिन्स जो होता है बॉडी को जो हम खाते हैं उससे मिलता है। The disease caused by deficiency of vitamins and blood diseases, आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया गया है, किसके वजह से क्या ना खाएं तो क्या हो सकता है, वो आपकी टेबल के अंदर दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे इससे मिड डे मील स्कीम की, जो लास्ट टॉपिक है। इट इज़ एन initiative taken by the government of India on the direction of Supreme Court of India. The government provides nutritious food and all the working days to children studying in primary classes. This scheme will prevent malnutrition among small children. कुपोषण से बचने के लिए ही भारत सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम चलाया है प्राइमरी सेक्शन के स्कूलों में, ताकि दोपहर का उन्हें खाना मिल सके, अच्छा खाना मिल सके, जिससे वो अपनी हेल्थ को सुधार सके, अपनी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ उनकी बॉडी हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा क्राउड होने की वजह से क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनका जो बंटवारा होता है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी को ज़्यादा खाना मिलता है और किसी को कम खाना मिलता है। कोई खाते खाते इतना सफ़र हो जाता है कि उसको बीमारी पकड़ लेती है, कोई बिना खाए बीमार हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया है, जो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर अवेलेबल है।